गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसकी सहायता से किसी भी दिए गए सेल के सेल विभव इलेक्ट्रोड उसका सेल पोटेंशियल क्या है, उसका मान कैसे निकाला जाए, उसकी गणना कैसे की जा सकती है। सामान्यतः बात करें तो एक हाफ सेल अर्ध सेल के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करना, विभव का मान निकालना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निकालना बहुत कठिन है। अर्थात अर्ध सेल के विभव की गणना अपन सीधे तौर पे नहीं कर सकते। सामान्यतः अपन बात करें विद्युत रासायनिक सेलों में, गैल्वेनिक सेलों में दो अर्ध सेलों को परस्पर आपस में जोड़कर सेल का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा उसके सेल विभव की गणना करते हैं। अब इसके लिए अपन को जो दो सेल लिए, उस सेलों अर्ध सेल लिए, उन दो अर्ध सेलों में से एक संदर्भ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर उसकी सहायता से दूसरे अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना अपन सामान्यतः कर सकते हैं। सामान्यतः अपन बात करें संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो लेते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव जो है वो शून्य लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है कि 298 केल्विन ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर एक मोलर H+ आयन वाले विलयन में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान सभी तापों पर स्वेच्छा से शून्य माना गया है। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य है। अब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की बात करें, सामान्यतः कांच के पात्र में, एक कांच की नलिका के अंदर प्लेटिनम वायर लेप यूज करते हैं और इस प्लेटिनम वायर को अपन मरकरी की नलिका में Hg जिसको अपन लिखा है उस मरकरी की नलिका के अंदर रखा जाता है और इस पूरे सेटअप को अपन ने 1 मोलर सांद्रता, हाइड्रोजन सांद्रता वाले विलयन में सॉल्यूशन मिला। मोस्टली अपन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के सॉल्यूशन को 1m HCl सॉल्यूशन को इसमें प्रयुक्त करते हैं। इसी के साथ इसमें 1 ATM या एक बार या एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर जो प्राप्त इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्योंकि ये जो चीज है अपन 298 इसको NTP कह दें, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या NTP ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, उससे व्यक्त किया जा सकता है। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन को प्राप्त हुआ है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन एज ए कैथोड और एनोड दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जा सकता है। कैथोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेने पर, अगर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड पे लिया जाए तो कैथोड पे लेने पे क्या होगा, कैथोड पर जो है रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। अर्थात जो H+ आयन है वो H+ आयन अपचयित होंगे। अर्थात जब इसको कैथोड पे लेंगे तो H+ आयन जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, एक्वस फॉर्म में है,
ये चेंज होगी H2 में, या इसके निरूपण की बात करें तो इसको अपन PT H+1m मोलर कंसंट्रेशन H2 से व्यक्त कर सकते हैं। इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह से यदि अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेने पर, अगर एनोड पे लेते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होने पर जो हाइड्रोजन गैस है वो H+ आयन में परिवर्तित हो जाएगी। इसके निरूपण की बात करें तो ये इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एनोड पे ये अर्ध सेल के रूप में लिखा जा सकता है और कैथोड पे इसको, अर्थात जो भी अपना सेल है उन सेल में दो अर्ध सेलों में से एक अर्ध सेल के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, हाइड्रोजन का अर्ध सेल ले लिया है, और दूसरे में अपन अज्ञात ले लें तो उनकी सहायता से अपन उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। कोई भी सेल लेके दूसरे अर्ध सेल के विभव की गणना की जा सकती है। अब बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है। एक कि उसकी सांद्रता निरंतर 1m रहे, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। दूसरा, इसके लिए अपन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सभी जगह पर इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयोग करना संभव नहीं है। तो इसकी स्थिति में आजकल जो है संदर्भ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं। Hg2Cl2 ये जो इलेक्ट्रोड है इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है, इसको काम में ले सकते हैं। अब यहां से अपन ई सेल निकाल सकते हैं। ई सेल के लिए अपन जानते हैं ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल और लेफ्ट साइड में उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को व्यक्त कर रहा है। अब जनरली अपन जो राइट साइड है उस राइट साइड में गैल्वेनिक सेल में कैथोड प्रयुक्त करते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखा जा सकता है या दायां माइनस बायां लिखा जा सकता है। अब इसमें से जिस अर्थ सेल को अपन ने हाइड्रोजन अर्थ सेल माना है, मान लें ई सेल में एनोड को हाइड्रोजन सेल माना है, तो ये शून्य हो जाएगा। तो जो सेल का टोटल पोटेंशियल अपन को प्राप्त होगा वो ई कैथोड का होगा, कैथोड में उपस्थित इलेक्ट्रोड का होगा। और यदि अपन ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड ले लें, एज ए कैथोड प्रयुक्त करें, तो उस स्थिति में जो अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त होगा वो एनोड पर उपस्थित जो अर्ध सेल है उसका प्राप्त होगा। अब यहां जो पोटेंशियल प्राप्त होगा वो अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव के नाम से भी लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो उसको अपन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं या रिडक्शन विभव के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसके द्वारा, इस संदर्भ इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी भी सेल के रख के अपन उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें ई सेल को अपन ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन के सापेक्ष जिंक इलेक्ट्रोड लेने पर अपन को जो इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है वो -0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। अब उसकी स्थिति में बात करें, जिंक आयन जो है 1 मोलरता वाले सॉल्यूशन में अपचयित होकर
जिंक में परिवर्तित होते हैं। ऐसी स्थिति में इसके इलेक्ट्रोड की बात सेल निरूपण की बात कर लें तो ये अपचयन है। अपचयन किस पे लिया अपन ने? अपचयन के लिए अपन कैथोड के प्रयोग करते हैं तो Zn। उस स्थिति में एनोड पे अपना ऑक्सीकरण होगा, उस सेल को अपन इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, ये एनोड और अपचयन कैथोड। तो ये जो चीज़ है ये अपने को जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव बताता है -0.76। इसी तरह से अगर उसको हाइड्रोजन के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड लिया तो कॉपर इलेक्ट्रोड लेने पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव 0.34 इलेक्ट्रोड वोल्ट प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में अगर बात कर लें तो PT इक्वल्स टू H2H+, कॉपर का अपचयन हो रहा है कॉपर में 1 मोलर सॉल्यूशन में, तो ये हो गया रिडक्शन है कैथोड पे। और लेफ्ट साइड में हमेशा अपन एनोड रखते हैं। एनोड अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। इन दोनों के मान के द्वारा डैनियल सेल का अपन प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है डैनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड जिंक होता है और दूसरे पे जो है अपने पास कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, तो उसकी अपन कह सकते हैं डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल में अपने जिंक और कॉपर प्रयुक्त होते हैं और ये जिंक ऑक्सीकृत होता है और कॉपर अपचयित होता है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं ई सेल डैनियल सेल का ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ई राइट माइनस ई लेफ्ट की बात करें तो ई सेल इक्वल्स टू राइट साइड में अपने ऑक्सीकरण वाले को अपचयन वाले को ले रहे हैं, अपचयन हो रहा है कॉपर का, तो इस स्थिति में Cu+2 से Cu सेल लिखा जा सकता है ई Zn से Zn+2 ऑक्सीकरण को। तो ऐसी स्थिति में ई स्टैंडर्ड बराबर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है 0.34 वोल्ट माइनस जिंक का है -0.76 वोल्ट। तो इस स्थिति में ई डैनियल सेल जो अपन को प्राप्त होता है वो हो जाएगा 1.10 वोल्ट। अर्थात किसी भी संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से अपन उसके दूसरे इलेक्ट्रोड के दूसरे अर्ध सेल के विभव की गणना कर सकते हैं और उसी के साथ अपन उसके सेल विभव को कह सकते हैं कि उसका सेल विभव कितना होगा।